रसूलों के अमाल 16वां बाब। फिर वो दरबे और लुस्त्रा में भी पहुंचा तो देखो वहां तिमोथियस नाम एक शागिर्द था। उसकी माँ तो यहूदी थी जो ईमान ले आई थी, मगर उसका बाप यूनानी था। वो लुस्त्रा और अकनीम के भाइयों में नेक नाम था। पौलुस ने चाहा कि ये मेरे साथ चले, बस उसको लेकर उन यहूदियों के सबब से जो उस नवाह में थे उसका खतना कर दिया, क्योंकि वो सब जानते थे कि इसका बाप यूनानी है। और वो जिन जिन शहरों में से गुजरते थे वहां के लोगों को वो अहकाम अमल करने के लिए पहुंचाते जाते थे जो यरूशलेम के रसूलों और बुजुर्गों ने जारी किए थे। बस कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शुमार में रोज बरोज ज्यादा होती गईं। और वो फ्रोगिया और गिलतिया के इलाका में से गुजरे, क्योंकि रूह कुदुस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया। और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यस्सु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। बस वो मूसिया से गुजरकर तरवास में आए। और पौलुस ने रात को रोया में देखा कि एक मकदनी आदमी खड़ा हुआ उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतरकर मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। उसके रोया देखते ही हमने फौरन मकदूनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम इससे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। बस तरवास से जहाज पर रवाना होकर हम सीधे समुद्रा के में और दूसरे दिन न्यापुल्स में आए और वहां से फिलिपी में पहुंचे, जो मकदूनिया का शहर और उस किस्मत का सदर और रोमियो की बस्ती है। और हम चंद रोज उस शहर में रहे और सब्बत के दिन शहर के दरवाजा के बाहर नदी के किनारे गए, जहां समझे कि दुआ करने की जगह होगी, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थीं कलाम करने लगे। और थवातेरा शहर की एक खुदा परस्त औरत लुदिया नाम किरमिज बेचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदावन ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदावन की ईमानदार बंदी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके मालकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं। और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और बैंत लगाने का हुक्म दिया। और बहुत से बैंत लगवा कर उन्हें कैद खाना में डाला और दारोगा को कैद ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खोल पड़ी। और दारोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने तई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवाकर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं।
انہوں نے کہا खुदावन यस्सु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावन का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। जब दिन हुआ तो फौजदारी के हाकिमों ने हवालदारों की मार्फत कहला भेजा कि उन आदमियों को छोड़ दे, और दारोगा ने पौलुस को इस बात की खबर दी कि फौजदारी के हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने का हुक्म भेज दिया, बस अब निकल कर सलामत चले जाओ। मगर पौलुस ने उनसे कहा कि उन्होंने हमको जो रोमी हैं कसूर साबित किए बगैर एलानिया पिटवा कर कैद में डाला और अब हमको चुपके से निकालते हैं, ये नहीं हो सकता, बल्कि वो आप आकर हमें बाहर ले जाएं। हवालदारों ने फौजदारी के हाकिमों को इन बातों की खबर दी। जब उन्होंने सुना कि ये रोमी हैं तो डर गए और आकर उनकी मिन्नत की और बाहर ले जाकर दरख्वास्त की कि शहर से चले जाएं। बस वो कैद खाना से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से मिलकर उन्हें तसल्ली दी और रवाना हुए।